मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं की नजर उन करोड़ों रुपए की कीमत की जमीनों पर है जो या तो विवादग्रस्त हैं या फिर सरकारी हैं। ये भूमाफिया ऐसी जमीनों को सरकारी तंत्र की मिली भगत से हासिल कर सरकार के साथ साथ आम लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर शहर से सामने आया है, जहां लगभग 140 बीघा जमीन पर टीएनसीपी ने परमिशन दे दी है, जबकि इस 1000 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन का मामला कोर्ट में अभी लंबित है। एक रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं की नजर ऐसी बेशकीमती जमीनों पर है जो या तो विवादग्रस्त है या सरकारी है। देखिए मेरे साथ ये खास रिपोर्ट। रसूखदार भूमाफियों के इशारे पर सरकारी तंत्र किस तरह से काम करता है, इसका एक उदाहरण ग्वालियर शहर से सामने है, जहां शिवपुरी लिंक रोड स्थित 25 सर्वे नंबरों की 140 बीघा जमीन पर लगभग 19 बीघा पर किंग्स कोर्ट और 46 बीघा गोपाल विलास टाउनशिप बनने के लिए टीएनसीपी ने परमिशन दे दी, जबकि 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की इस जमीन के बंटवारे को लेकर शिकायतकर्ता प्रदीप शिवहरे और उनके भाइयों के बीच मामला पहले से ही जिला न्यायालय में लंबित है। लेकिन प्रदीप के भाई नवीन और प्रवीण ने शहर के एक पूर्व मंत्री के करीबी रसूखदार भूमाफिया से मिलकर फर्जी वसीयत तैयार कराकर जमीन का सौदा कर दिया। जब इस धोखाधड़ी की जानकारी प्रदीप को लगी तो उन्होंने तत्काल थाना झांसी रोड पुलिस और जिला प्रशासन को सूचना दी और 3/12/2024 को हाई कोर्ट से उक्त जमीन के सभी सर्वे नंबरों पर उन्हें स्टे ऑर्डर मिल गया था, जिसमें कहा गया कि सभी संपत्तियों पर एक बेटे 5 समान भाग नवीन, प्रवीण, प्रदीप और मां और बहन में सभी की हिस्सेदारी है। कोर्ट ने ये भी कहा कि निचली कोर्ट में जब तक मामले का निराकरण नहीं हो जाता तब तक सभी सर्वे नंबर की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द नहीं किया जा सकता है और 1 साल के अंदर इस पूरे प्रकरण के निराकरण के भी निर्देश दिए गए। स्टे ऑर्डर मिलने के बाद शिकायतकर्ता प्रदीप ने स्टे ऑर्डर की कॉपी सहित पहला आवेदन 20/1/2025 और दूसरा आवेदन 24/1/25 को टीएनसीपी सहित जिला कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, एसपी और संबंधित एसडीएम तहसीलदार को दिया था। लेकिन पूरा मामला टीएनसीपी के संज्ञान में आने के बाद भी टीएनसीपी ने 14/2/2025 को उक्त सर्वे नंबरों पर राजू कुकरेजा, सुनील खंडूजा, मुकेश शिवहरे, रमेश चौरसिया, मोनू गुप्ता और रितेश, नवीन और प्रवीण को परमिशन दे दी, जहां धड़ल्ले से जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही है। ऐसे में भूमाफियों को लाभ पहुंचाने के सवाल टीएनसीपी पर उठ रहे हैं। मेरे पिताजी कोरोना काल में डेथ हो गई थी। भाइयों ने फर्जी वसीयत बनवा ली, नवीन प्रवीण ने दोनों ने फर्जी वसीयत बनवा ली। मुझे नीचे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे से मुझे स्टे ऑर्डर मिल गया तानसेन प्लाजा जीरे पर और तानसेन प्लाजा मिला, बाकी सारी प्रॉपर्टी में स्टे नहीं मिला। तो मैंने अपील हाईकोर्ट में की। अपील हाईकोर्ट में की तो मुझे 3/12 को सारी प्रॉपर्टी पे स्टे मिल गया 1/5 का। और जो भी स्टे मिला है मुझे, मैंने सारे सर्वे नंबर टीएनसीपी में ही कंप्लेंट की थी कि इनको कोई भी परमिशन ना दी जाए, जबकि कुशवाहा जी को मैं बता चुका हूँ, फोन पर बता चुका हूँ, उनसे मिल चुका हूँ, लेटर भी दे चुका हूँ उनको और सारे नंबरों की डिटेल भी दे चुका हूँ कि किसी को भी कोई भी परमिशन ना दी जाए। तब भी कुशवाहा जी ने उनको परमिशन दे दी। तो अभी क्या स्थिति है आपकी? मैं उनको परमिशन कैंसिल कराने के लिए भी लेटर दे चुका हूँ। उनने उसमें परमिशन में लिखा भी है अगर कोई आपत्ति आती है तो परमिशन कैंसिल करूंगा, पर उनने आज दिनांक तक कोई परमिशन कैंसिल नहीं की अभी तक। और मुझे रोज बुलाते हैं कि ऑफिस आ जाओ अपन बैठते हैं, बात करते हैं और कुछ सुनवाई कुछ होती नहीं वहाँ। लगभग कितनी जमीन होगी? टोटल जमीन तो करीब 100-101 बीघा जमीन है, पर जो उनकी जो परमिशन दी है उनने वो करीब उन्होंने 15-20 बीघा में दी है, परमिशन दी है जो भी दी है। तो क्या लगता है कि नियमों के विपरीत या किसी के दबाव में? कोर्ट के विरुद्ध, मतलब कोर्ट जो हाई कोर्ट है उसके ऑर्डर के होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कोर्ट की कोई सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। मैं तो ये चाहता हूँ अगर जिस जमीन पे स्टे मिला हुआ है
उसकी परमिशन रद्द की जाए। उनके कुछ सर्वे नंबर थे जो तिरुपति नाम बिल्डर्स और अन्य के नाम से परमिशन लगी हुई थी। जब हमारे पास वो परमिशन आई तो परमिशन में जिनके नाम बाकायदा नामांतरण थे राजस्व डिपार्टमेंट से, रजिस्ट्री उनके नाम पे थी और पीटू खसरा उनके नाम पे था। जो टीएनसीपी जो कागज़ देखती है, बेसिकली 3 ही कागज़ देखती है। एक तो सीमांकन राजस्व के द्वारा किया हुआ, पीटू खसरे पे किसका नाम है और आपका रजिस्ट्री किसके नाम पे है। तो ऑनर्स के नाम पे थे, उस पर हमने परमिशन दी। फिर बाद में आवेदकर्ता ने उसमें शिकायत की कि उनके भाई के बीच में जो विवाद था उसमें 1/3 कोर्ट ने आदेश किया है कि वो उनकी ज़मीन है। तो उस शिकायत पे हमारे यहाँ पर अभी रिवोक की कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है। दोनों की कार्रवाई हमारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। दोनों के तथ्य जो थे उन रिकॉर्ड वो हमने ले लिए हैं। अब उन जो तथ्य हमारे पास आए हैं उस पर, क्योंकि हमारे पास कोई यहाँ पर विधि का विभाग नहीं है, तो जो भी शासकीय अधिवक्ता है उससे हम उसमें मत लेंगे, हमारे डायरेक्टर से हम मत लेंगे और उसके बाद उसमें आगे ही कार्रवाई करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि हम टीएनसीपी के जो टाउन प्लानिंग एक्ट है उसमें हमारे 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे मेन होते हैं, राजस्व का नामांतरण, रजिस्ट्री और पीटू खसरा। वो जिसके नाम बोलता है, क्योंकि टीएनसीपी फिलहाल का स्टार्टिंग का एक लेआउट होता है, तो सिर्फ लेआउट की परमिशन दी जाती है, उसमें बनाने की परमिशन नगर निगम से दी जाती है। अगर 3 साल के अंदर नगर निगम से परमिशन नहीं मिली जाती है तो वैसे भी वो परमिशन इलीगली मानी जाती है, उसका कोई महत्व रहता नहीं है। तो अभी तक आई थिंक उनके द्वारा नगर निगम से भी कोई परमिशन इसकी हुई नहीं है। लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की 140 बीघा जमीन के बारे में जब इंडिया न्यूज की टीम ने पड़ताल की तो सामने आया कि उक्त संपत्ति स्वर्गवासी चिरौंजी लाल शिवहरे की थी। संपत्ति बंटवारे को लेकर भाइयों के बीच विवाद हुआ तो मामला कोर्ट में जा पहुंचा, जो आज भी लंबित है। आरोप है कि नवीन और प्रवीण शिवहरे ने इटारसी भोपाल के रहने वाले सुरेश गोयल से लगभग 140 बीघा में से 135 बीघा जमीन का पहला सौदा 164 करोड़ रुपए में किया और 27/1/20 एग्रीमेंट के समय 11 करोड़ रुपए एडवांस लिए थे। नवीन और प्रवीण शिवहरे इसी 140 बीघा में से 115 बीघा का दूसरा सौदा 132 करोड़ में मारुति नंदन एडिफाइस प्राइवेट लिमिटेड और आकाश जैन से किया। इसके अलावा 15/3/2021 को एग्रीमेंट के समय 5 करोड़ रुपए एडवांस लिए थे। तीसरा सौदा इसी 140 बीघा की जमीन के सर्वे नंबरों पर लगभग 19 बीघा पर किंग्स कोर्ट और 46 बीघा पर गोपाल विलास टाउनशिप बनने के एक पूर्व मंत्री के करीबी रसूखदारों से नवीन और प्रवीण शिवहरे ने किया। मामले की जानकारी लगते ही ठगी के शिकार हुए सुरेश गोयल मारुति नंदन एडिफाइस प्राइवेट लिमिटेड ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हुए उक्त संपत्ति के सर्वे नंबर पर कोर्ट से स्टे ले लिया और थाना पड़ाव पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला भी नवीन और प्रवीण शिवहरे के खिलाफ दर्ज किया। जबकि ठगी के शिकार सुरेश गोयल से नवीन और प्रवीण ने जमीन का सौदा करने के दौरान एक पूर्व न्यायाधीश की जमीन के सर्वे नंबर भी एग्रीमेंट के दौरान अपने बताए। वहीं शिकायतकर्ता प्रदीप शिवहरे को भी कोर्ट से स्टे मिल चुका है। ऐसे में पूरा मामला संज्ञान में होने के बावजूद भी टीएनसीपी ने परमिशन देकर कई सवालों को जन्म दे दिया है। नवीन शिवहरे, प्रवीण शिवहरे, इन लोगों ने केदारपुर की 115 बीघा ज़मीन का हम लोगों से एग्रीमेंट किया है। उसमें बहुत सारी ज़मीनें जो उनके नाम पे नहीं थी वो भी अपनी बताते हुए उन्होंने हमें अनुबंध किया और फिर उन अनुबंधित भूमि को बिना हमसे सेटल किए उन्होंने आगे रजिस्ट्रियाँ भी कर दी उसकी, जिस पर टीएनसीपी परमिशन वगैरह लोग ले रहे हैं, आगे कस्टमर्स को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इस मामले में आपने क्या कंप्लेंट की है? हमने उनके खिलाफ कुछ एफआईआर के आवेदन दिए हुए हैं अलग अलग मामलों में, प्लस हमने हाई कोर्ट और मतलब कोर्ट में भी प्रकरण लगा हुआ है जिसमें हमें स्टे मिला हुआ है। उस लैंड के कुछ पोर्शन पे, काफ़ी बड़े पोर्शन पे हमें स्टे मिला हुआ है। तो अभी क्या स्थिति है वर्तमान में? वर्तमान में वो मतलब अपने नए नए तरीके से कुछ लोगों को ज़मीन बेच देते हैं ये बता करके कि ज़मीन ठीक है, सही है,
और लोग पता नहीं क्यों खरीद लेते हैं, उसके बाद उसको डेवलप करने का भी प्रयास करते हैं, जो कि वो तो गैर सरकारी है। ऐसा भी सुनने में आया कि भोपाल की एक पार्टी के साथ भी धोखाधड़ी की गई। हाँ, हमसे पूर्व भी एक ज़मीन का अनुबंध उन्होंने सुरेश गोयल जी के साथ किया है, जो कि हमारे अनुबंध में उन्होंने मेंशन किया था कि उनसे वो एग्रीमेंट वापस करा लेंगे, और हमें एक रजिस्ट्री से पूर्व भी उन्होंने कहा था कि एग्रीमेंट हमारा कैंसिल हो गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो आज तक उनको भी परेशान कर रहे हैं। उनसे काफ़ी बड़ी रकम 10-11 करोड़ शायद उन्होंने ले रखे हैं उनसे। सब एक नवीन सिवहरे जी हैं, उनसे उनने जो ज़मीनें बताई कि ये सब मेरी हैं, उसका अनुबंध किया, उसके पेटे पैसे दिए। आज की डेट में ना तो वो उन ज़मीनों की रजिस्ट्री करा रहे और ना पैसे दे रहे। कितना पैसा आपने दिया था और कितने का सौदा हुआ था? 8.35 का सौदा हुआ था, 8.35 दिए थे, और 1.20 के हिसाब से 130-35 बीघे का सौदा था। लगभग कितने करोड़ का सौदा था? 175 करोड़ के आसपास का सौदा था। तो आप कितना पैसा एडवांस देते हैं? 8.25 करोड़। हाँ, 8.35। 8.35 दे चुके। फिर आपने फिर क्या किया? फिर हमने उनसे बहुत निवेदन किया, 10 लोगों के बीच में किया। उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ रुपए देना है, और फिर वो जमीनों को बेचने के बाद भी रुपया नहीं दिया। इसका मतलब बेईमान है। उसकी कभी ईमानदार होता तो बुला करके पैसे देता। आपने कंप्लेंट की? पड़ाव थाने में हमने शिकायत की 420, 67, 68 सब धाराओं में। तो वो शिकायत मंजूर हुई, FIR हुई, परंतु उसके बाद अब ये तो एक प्रक्रिया है, अब वो न्याय की प्रक्रिया में चला गया। ठीक है, वो भी निर्णय हो जाएगा। तो धोखा हुआ आपके साथ? धोखा ऐसा, जो जमीनें उनकी नहीं थी उसका भी सौदा कर लिया। उसमें दुबे परिवार है, जो खुद महिला मजिस्ट्रेट है हाईकोर्ट जबलपुर में, उनकी भी जमीन लिख दी। यहाँ के जबलपुर ग्वालियर में कोई पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनकी जमीन लिख दी। बहरहाल भूमाफियों की नजर उन करोड़ों रुपयों की कीमत की जमीनों पर है, तो या तो विवादग्रस्त हैं या फिर सरकारी हैं। ये भूमाफिया ऐसी जमीनों को सरकारी तंत्र की मिलीभगत से हासिल कर सरकार के साथ साथ आम जनता को भी ठगने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जमीनों से जुड़ा हुआ यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कलेक्टर की जन सुनवाई और नगर निगम की जन सुनवाई में जमीनों से जुड़े हुए मामले लगातार पहुंचते रहे हैं, लेकिन भू माफियाओं का प्रशासन तंत्र के साथ इतना मजबूत गठजोड़ है कि पीड़ित पक्ष को जमीनों से जुड़े हुए मामले में न्याय नहीं मिल पाता। कैमरामैन रवि के साथ संतोष सिंह, इंडिया न्यूज, ग्वालियर।